Hello everybody, welcome back to my channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. Today in this particular video we are going to talk about a vacancy that has been released by a private university and this university is your NAC A grade university. यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज जो कि आपकी देहरादून में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में यूपीएस कहते रहते हैं। एक हमारे देश की बहुत अच्छी प्रोमिनेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज खुद के लिए प्लस जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट एंड बाकी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एम्प्लॉय और किसी भी एम्प्लॉय की, वो इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से फुलफिल की जाती है। आई हैव बीन माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दिस विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, पास्ट में मैंने भी इस यूनिवर्सिटी में काम किया है। तो यहाँ पे हायरिंग आई है आपके रिसर्चर्स और एजुकेटर्स दोनों के लिए। ठीक है, तो किस किस पोस्ट के लिए हायरिंग आपकी? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो अगर आप क्या हैं, अगर आप एक एकेडमिशियन हैं या आप एक पीडीएफ है यानी कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं, अभी एकेडमिक्स में एंटर करना चाहते हैं, आप कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं या फिर आपको रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, so in all these situations you have the opportunity to apply for this particular vacancy. अब किस किस ब्रांच में वैकेंसी आई है वो हम चेक कर लेते हैं। so, 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जहां पे वैकेंसीज आई हैं। फर्स्ट आपकी सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी आई है, देन आपकी फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में वैकेंसी आई है एंड इसी के साथ साथ में आपकी सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में भी वैकेंसी आई है। तो ये सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। सिविल में आपका आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपका स्पेशलाइजेशन है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है एंड सो ऑन। 9 आपके स्पेशलाइजेशंस इसमें मेंशन है। सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपने बीटेक की हो सिविल इंजीनियरिंग से, उसी के साथ साथ में आपने एमटेक सिविल, स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से किसी में से भी आपने एमटेक अपनी परस्यू की हो एंड उसी के साथ साथ में आप पीएचडी हो, पीएचडी स्पेशली इन योर स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, सीटीएम, वाटर रिसोर्सेज एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ये इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी है बीटेक सेफ्टी एंड फायर में, एमटेक इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एचएससी में, एचएससी इज योर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड पीएचडी आपकी सेफ्टी इंजीनियरिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी एलिजिबिलिटी है बीटेक आपने एनवायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में परस्यू की हो, इनमें से किसी में से भी। ठीक है, एमटेक भी आपने एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में इसमें से किसी में से भी आपने अपनी एमटेक कंप्लीट की हो एंड देन पीएचडी भी आपका क्या है, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एचएससी, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। तो इसमें से आपकी पीएचडी जिसमें भी कंप्लीटेड है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल दीज क्लस्टर्स। ठीक है, आप जिसमें भी एलिजिबिलिटी है आपकी, जहां से भी आपकी बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी मैच करती है, उस वाली पर्टिकुलर ब्रांच में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता देती हूँ कि जिन लोगों का पीएचडी कंप्लीट भी नहीं है, जो लोग पीएचडी एनरोल्ड है, वो लोग भी for the post of the assistant professor can easily apply in this particular university. जो लोग परस्यू कर रहे हैं अपनी पीएचडी वो लोग भी they are eligible to apply for the assistant professor की पोस्ट as per the UGC regulations also. ठीक है, so don't worry, अगर आप पीएचडी नहीं है, आप एमटेक नेट है, then also you are eligible to apply. आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यू नीड टू सेंड योर एप्लीकेशन टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस। 2 आपके ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज bpyadav@ddn.ups.ac.in एंड सेकंड इज योर aditya.singh@ups.ac.in एंड उसी के साथ साथ में गूगल फॉर्म भी है जो प्रेजेंट है, जिसका लिंक दिया हुआ है एंड उस गूगल फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द गूगल फॉर्म लुक्स लाइक। क्या है गूगल फॉर्म में आपके लिए? योर नेम, यू आर गोइंग टू एंटर योर ईमेल आईडी, फोन नंबर, योर करंट लोकेशन, वेदर यू आर पीएचडी, येस, नो और परसुइंग। देखिए यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि येस, नो एंड परसुइंग 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, विच स्कूल आर यू अप्लाइंग फॉर, तो आप यहाँ पे अपना स्कूल क्या कर सकते हैं,
सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑप्शन 1 अपना स्पेशलाइजेशन, आपके पब्लिकेशंस जितने हैं, एंड सबमिट योर सीवी, यहाँ पे आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं एंड सबमिट दिस फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई। बहुत इजी सा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो ये था इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर तीनों ही कार्डर में है। ठीक है, तो आप लोग जो भी जहां पे भी एलिजिबल है उन वैकेंसीज के लिए जरूर अप्लाई करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू कम बैक विद सच काइंड ऑफ द सेम वीडियोज ऑन टू दिस पर्टिकुलर चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते। नमस्ते।